अस्सलाम वालेकुम डियर लीडर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की मीटिंग जो है वो इनोवेशन फैक्ट्री के फाउंडर मिस्टर उमर ख़ान ने मीटिंग की थी और उसमें कुछ अपडेट्स थी और उन अपडेट्स के साथ हम हाजिर हैं और उम्मीद करते हैं कि आज की डेट में आप लोगों के जितने भी सवालात हैं उन तमाम सवालात के जवाबात जो हैं वो आपको एक इस वीडियो में, शॉर्ट सी वीडियो होगी, लंबी ज़्यादा नहीं होगी, इस वीडियो में आपको सारी अपडेट्स जो हैं वो शेयर कर दें और कुछ कैलकुलेशन है वो भी आपको बता दें कि एक्चुअल में होने क्या वाला है। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि एक तो बीएलडी की ट्रेडिंग के हवाले से हमारे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहे थे कि बीएलडी की ट्रेडिंग जो है वो कब होगी। डेक्स एक्सचेंजेस के ऊपर होना था लेकिन डेक्स एक्सचेंजेस के ऊपर नहीं जा रहे। बीएलडी की ट्रेडिंग जो है वो सेकंड जनवरी टू 2025 यानी तकरीबन 2 से 3 दिन के अंदर आज जो है वो इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो रही है और डीजी फिनिक्स और कॉइन स्टोर एक्सचेंजेस, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर इसकी ट्रेडिंग होने जा रही है स्टार्ट। और इसकी ट्रेडिंग जो है वो आई थिंक, जहाँ तक मुझे लग रहा है, $2-2.5 से या $3 से इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होगी और उसके ऊपर रेट इतना कहाँ तक जाता है ये डिपेंड करता है मार्केट कैप के ऊपर और डिमांड एंड सप्लाई, दोनों चीज़ों के ऊपर। ठीक है जी। अच्छा, आज की डेट में ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी टोटल सप्लाई जो है वो कितनी है और कहाँ से उसको जो है ना वो ले रहे हैं हम। एक तो सबसे सुपर चीज़ जो है और बड़ी एक्साइटिंग है वो ये है कि बीएलवी की जो टोटल सप्लाई 20 बिलियन थी, वो 20 बिलियन से कम होकर 13.5 बिलियन जो है सप्लाई वो मार्केट से, जितनी मार्केट से सप्लाई स्टेकिंग के लिए गई थी कंपनी के पास, वो सारी की सारी बर्न कर दी गई है 13.5। ठीक है, 13.5 बिलियन। और इसके अलावा उसको बर्न करने के बाद जो बकिया बचती है वो 6.5 बिलियन की सप्लाई है जो मार्केट में इस वक्त एग्जिस्ट करती है, जिसमें से आई थिंक जो है बहुत सारी एक ऐसी भी सप्लाई है जो अभी तक बहुत सारे लोगों ने विदड्रॉ बीलअप नेटवर्क से विदड्रॉ नहीं किए थे। उसके बाद फिर कुछ लोगों ने बीलअप नेटवर्क से विदड्रॉ किए बट उन्होंने BLV 2 में स्वैप नहीं की। इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं और कुछ लोगों के प्राइवेट कीज़ जो है वो गुम हो गई और वॉलेट जो है वो डिलीट हो गए। इस तरह की भी बहुत सारी सप्लाई अगर देखें तो तकरीबन कोई 1-8 बिलियन की सप्लाई जो है वो इस तरह चली जाती है और पीछे बचती है तकरीबन कोई 4 से 5 बिलियन की सप्लाई बचेगी और 4-5 बिलियन की सप्लाई नेक्स्ट मंथ में जब स्टेकिंग स्टार्ट होगी तो उसमें भी कुछ जाएगी। ठीक है, और ये मेरे ख्याल में एक नेक्स्ट मंथ तक इसकी सप्लाई वैसे ही BLV 2 की ख़त्म हो जाएगी मार्केट से। अच्छी बात ये है कि BLV 2 की जो स्टेकिंग के लिए लोगों ने जो स्टेकिंग के लिए फ़ंड डिपॉज़िट किया है एप्लीकेशन के अंदर, वो फ़ंड उनका वहाँ से BLV जो है वो हो गया है, बर्न हो गया है और उनको $0.1 के हिसाब से उनका वहाँ पे वो डॉलर की शेप उनको वहाँ पे नज़र आ जाएगी ये 2 जून तक। अच्छा, यहाँ पे सिनेरियो ये है कि वो सप्लाई जो बर्न हुई है उसके अगेंस्ट उनको मिल गए डॉलर और डॉलर वैल्यू, डॉलर उनकी होगी, स्टेकिंग होगी, 15 प्रोजेक्ट्स में चली जाएगी स्टेकिंग और वहाँ से उनको जो रिवॉर्ड्स आएगा, जब वो रिवॉर्ड कैश होगा, लोगों के पास पैसा आएगा, लोग कहाँ जाएंगे? लोग डेफिनेटली BLV मार्केट से बाय करने जाएंगे। तो बहुत सारे लोग जो है दोबारा मार्केट में जब BLV बाय करने आएंगे तो BLV की सप्लाई मार्केट में ना होने के बराबर होगी। जिनके पास है, होल्डर हैं, वो तो डेफिनेटली वो होल्ड करेंगे, नेक्स्ट मंथ में लगाएंगे और हो सकता है मार्केट में सेल भी करें। लेकिन ये है कि जो अब इस वक्त मार्केट की कंडीशन है BLV 2 को लेके, ये कंडीशन आने वाले को 2-4 वीक में ऐसी नहीं रहेगी। इसका रेट अप्रिशिएट डेफिनेटली होगा और जब अप्रिशिएट होगा यानी मार्केट में अगर देखें $140 या $50 का अभी मिल रहा है BLV 1 लाख। सो ये BLV जब बिल ऑफ डैप के ऊपर आएगा तो $10,000 का हो जाएगा। ठीक है, तो इतना बड़ा मार्जिन जो है, जब इस डिफरेंस हम देखते हैं तो कौन नहीं चाहेगा कि मार्केट से BLV $140-50 का या $200 का लेके तो वो आए और बिल ऑफ डैप के ऊपर उसको मल्टीपल एक्स जो है वो रिटर्न बैक यहाँ से ले। तो हर कोई कोशिश करेगा लेने की बट अल्टीमेटली उसका मोमेंटम जो बनेगा और उसका जो रिज़ल्ट आएगा, वो रिज़ल्ट क्या रहेगा
मार्केट में, ओपन मार्केट में BLV का रेट 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, यानी वो आएगा ऊपर, इसकी इंक्रीज़ होगा। और हर एक यहाँ से जिस के पास BLV है वो हर एक यहाँ से अपनी जो उसको प्राइस अच्छी लगे वहाँ पे सेल कर दें। ठीक है जी। अच्छा, ये तो था BLV। अच्छा, यहाँ पे हमने चूँकि ब्लॉकचेन जो है वो इसका URL मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वीडियो में, आप इसको, न्यू ब्लॉकचेन है, इसको आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे BLD की सप्लाई देख लेते हैं हम। BLD आप यहाँ पे सर्च करेंगे, BLD लिखेंगे, ये वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट है। हमने इसको सर्च किया तो इसकी एज जो है वो अनाउंसमेंट, इसकी BLD की सप्लाई 200 मिलियन है, यानी 20 करोड़ इसकी सप्लाई है। और इसका सप्लाई का मैकेनिज़्म भी जो है वो बर्निंग का ऐड किया गया है, और ये भी सप्लाई आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होगी, और इसका रिज़ल्ट भी मार्केट में इसका रेट अप्रिशिएट होता हुआ नज़र आएगा। तो ये एक ब्लॉकचेन के ऊपर सर्च करने का तरीकाकार था, वो आप इसको देख सकते हैं। इसका न्यू ब्लॉकचेन का URL मैं ग्रुप में इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है जी। इसी तरह अगर बात करें यहाँ पे आ जाएं तो हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो वहाँ यहाँ पे उनको सप्लाई जो है वो उनकी 0 शो हो रही है, जबकि वो कहते हैं जी हमने इसमें डिपॉजिट किया है। अपडेट के बाद ग़ालिबन उनका 0 शो हो गया था। बहुत सारे लोगों का तो वो सॉर्ट आउट हो गया है इशू, लेकिन अगर कुछ हैं तो उनके लिए आंसर ये है कि आपने जिस वॉलेट के एड्रेस पे, यानी आपने ये डिपॉजिट का एड्रेस, ये जो एड्रेस है, इस एड्रेस को आपने कॉपी करना है। और यानी आपके सामने ये मैं कॉपी करता हूँ, इस एड्रेस को कॉपी करके आप ब्लॉकचेन पे जाएं, यहाँ पे ब्लॉकचेन पे आ जाएं, यहाँ पे आप इसको करें पेस्ट। जब आप इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो आप यूँ चेक करेंगे तो आपका यहाँ पे बैलेंस शो हो जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे तो बैलेंस नहीं शो हो रहा, यहाँ पे ये टोकन लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करें तो आपका यहाँ पे ये देखें आपका आ जाएगा कि आपने कितनी कितनी सप्लाई आपने कौन कौन सी ट्रांजैक्शन आपने किया, जो कंपनी का एड्रेस उस एड्रेस के ऊपर आपने ये सेंड किए हैं। यानी बैकएंड से आपके टोकन जो है वो कंपनी के पास जा चुके हैं, और फ्रंट एंड का इशू है, फ्रंट एंड से आपको यहाँ पे वो शो नहीं हो रहे। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए, कंपनी एंड से इसको ऑटोमेटिक सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। इसके लिए ये है कि अभी तो चूँकि आज न्यू ईयर है, स्टार्ट होने वाला है, 2025 स्टार्ट होने वाला है थोड़ी देर के बाद। 31 दिसंबर और यानी 1 जनवरी की एक छुट्टी है, ऑफ है। 2 जनवरी को ऑफिशियली जो है वो ऑफिस भी ऑन होगा, और लोग भी, स्टाफ भी होगा प्रॉपर। और इसकी BLD की स्टेकिंग जो है, इसकी ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। और उस वक्त तक अगर किसी का कोई इशू इस तरह का होगा तो वो अपनी अपलाइन के थ्रू अपने लीडर को जो है वो अपना इसका ईमेल और इसका यूज़र ID वगैरह लिख के सेंड करेगा, तो इसका वो सॉर्ट आउट कर देंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जी बी लव डैप की अगर बात करें तो बी लव डैप की आप कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं। बहुत सारे दोस्त हमें क्वेश्चन करते हैं जी हमारा ये यहाँ से कैसे निकलेगा। अच्छा, कंपनी ने जो आज उमर खान ने मीटिंग की उसमें उन्होंने बताया 0.05 के हिसाब से हम फर्स्ट मंथ हम देंगे सप्लाई। ठीक है। अच्छा, ये 0.05 की जो कैलकुलेशन है ये बी लव डैप की है। वंस अगेन आई रिपीट दिस सेंटेंस कि आपका जो ये 0.05 वाला कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ बी लव डैप का है। और बी लव डैप ये जो प्रोजेक्ट है ये स्टेकिंग का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आपने जो लगाना है आपको यहाँ पे 2x आएगा। 0.05 मल्टीप्लाई बाय 2 0.1 बनता है, यानी 10% बनता है। ठीक है। आपको बाकी सारे प्रोजेक्ट्स में 10% मिलेगा। ठीक है। और इसी तरह जब यहाँ पे स्टेकिंग लगेगी तो आपकी स्टेकिंग 0.05 के हिसाब से लगेगी, लेकिन 2x मिलेगा तो आपको वो 0.1 यानी 10% ही बन जाएगा। 10 मंथ में 10 मंथ में आपको कंपनी ने ये देना है रिवॉर्ड्स, और आपको सारा डिस्ट्रीब्यूट करना है। फर्स्ट मंथ में आपको 0.05 के हिसाब से, फिर सेकंड मंथ में 0.06 के हिसाब से, फिर 7 मंथ में आपको रिवॉर्ड विदड्रॉ करने की आपको जो ऑप्शन रहेगी ये रहेगी। ठीक है। बहुत इजी है,
कोई किसी किस्म की कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो समझ में ना आए। बाकी ये है कि जब ये 5 जून से 2 जून से जो है वो इसका स्टेकिंग का जो मैकेनिज़्म है, जैसे ट्रेड होगी, इसकी ट्रेडिंग लाइव होगी बीएलडी की, इसकी सब्सक्रिप्शन का जो वो स्टार्टअप हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन जो है वो सारे प्रोजेक्ट की होगी और उसके बाद 5 जनवरी से इसकी ऑफिशियली जो है वो इसकी स्टेकिंग का जो डेज़ हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। और आपको जो यहाँ पे जब ये स्टार्ट होगा सब्सक्रिप्शन के बाद, तो आपको क्या करना है, ऑल प्रोजेक्ट्स में $1.5 की सब्सक्रिप्शन बीएलडी में देनी है आपने। $1.5 का बीएलडी लगेगा, आपका सब्सक्राइब हो जाएगा, सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगी एक प्रोजेक्ट की। और जब लव वॉलेट की बात करें तो लव वॉलेट में आपको $3 का बीएलडी देना है। $1.5 इसकी सब्सक्रिप्शन फ़ी है और $1.5 इसकी वो है स्टेकिंग। यानी यहाँ पे आप जो लगाएंगे वो यहाँ पे आपका जो भी फंड आएगा, यानी जो एक फॉर एग्जांपल 15 लाख आपने लगाया, तो 15 लाख में उसको $0.1 के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो $1.5 लाख बनता है। हर प्रोजेक्ट के अंदर $10,000 जो है वो आएगा। ठीक है, हर प्रोजेक्ट में जब $10,000 आएगा तो जो लव वॉलेट में आएगा, लव वॉलेट वाला आप कैश करवा सकेंगे। ठीक है, बहुत इजी है। लव वॉलेट वाला जो है फंड आप कैश करवा सकेंगे और वो आप चाहें तो उसको होल्ड करें, चाहे तो आप कॉइन्स उसको एक्सचेंज के ऊपर जाके सेल कर दें, इट्स अप टू यू। लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज़ है, जो मेन पॉइंट है, मार्केट में सप्लाई, बहुत सारे दोस्त ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि मार्केट में सप्लाई जो है वो इस तरह बहुत सारा ज़्यादा आ सकती है। तो सप्लाई मार्केट में इस तरह नहीं आएगी। जस्ट उसको अंडरस्टैंड करें कि यहाँ पे जो आपको जहाँ पे आप जब आपकी डाउनलाइन में लेवल इनकम है, डायरेक्ट रिवॉर्ड्स हैं, लेवल इनकम है, 1 2 3 4 5 लेवल तक या 10 लेवल तक की इनकम जो है उसका पीडीएफ भी आ जाएगा। तो 5% आपको लेवल 1 से आएगी, फिर 4%, 3%, इस तरह करके 2%, और आपकी जो 5% वाली इनकम है वो बहुत बड़ी इनकम बन जाएगी। ठीक है, यानी आपने यहाँ पे मिसाल के तौर पे 15 लाख की स्टेकिंग की। अब 15 लाख की स्टेकिंग आपने की खुद। अब आपकी डाउन लाइन में आपने 15 लाख की स्टेकिंग की तो आपको 10% मंथली मिलना है, 10%। ठीक है, अब आपकी डाउन लाइन में किसी एक मेंबर ने भी लेवल 1 के ऊपर स्टेकिंग की तो अब आपकी जो आरओआई है, जो 10% थी, अब वो 15% हो जाएगी। इसी तरह एक और मेंबर आया आपके डायरेक्ट, उसने आके 15 लाख की स्टेकिंग की, यानी आपकी स्टेकिंग से वो डबल होती जा रही है। ठीक है, अब वो डबल हुई तो फिर आपको 15 की बजाय 20% आपका रिवॉर्ड हो जाएगा। 20% आपका मंथली रिवॉर्ड हो जाएगा, आरओआई हो जाएगी। इसी तरह फिर थर्ड पर्सन अगर कोई लगाता है तो आपका वो रिवॉर्ड जो है वो 25% हो जाएगा। यानी इस तरह वो आपकी स्टेकिंग की जो परसेंटेज है, जो स्टेकिंग का जो आपको मंथली वो बेसिस पे आपने विड्रॉ करना है, वो उसका वो रिवॉर्ड है वो इस तरह 5% बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे आपकी डाउनलाइन में आपकी इक्वलेंट जो है वो स्टेकिंग बढ़ती जाएगी। होप कि आप इस पॉइंट को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। और इसके साथ साथ जब आपका अकाउंट फ्लैश आउट होगा, यानी आपको यहाँ से मिलना है 2x। आपने $10,000 आया, आपने लगाया यहाँ पे, आपको यहाँ पे 2x मिला। जैसे ही आपको यहाँ से 2x मिला, आपका अकाउंट हो गया फ्लैश आउट। जब आपका फ्लैश आउट हो जाएगा, हो सकता है कि डे फर्स्ट में हो जाए, क्योंकि इतनी बड़ी लेवल पे स्टेकिंग लोगों ने लगाई होगी। आपके लेवल 1 पे ऊपर बहुत सारे 5 10 20 25 50 60 100 लोग तो होंगे, लीडर्स हैं, नेटवर्कर्स, इसके साथ ऐसा है। लेकिन जो सिर्फ इन्वेस्टर टाइप हैं उनको किसी किस्म की टेंशन नहीं, बट जो नेटवर्कर हैं, जो लीडर्स हैं, उनको क्या करना होगा, जो लव वॉलेट में फ़ंड आएगा, अगर उनका अकाउंट फ्लैश आउट हो जाते हैं तो उनको क्या करना है, उनको 10% एक्स्ट्रा करके अपनी स्टेकिंग दोबारा लगानी होगी बीलव डैप के अंदर। अगर वो चाहते हैं कि हमें टीम का रिवॉर्ड मिलता रहे, अगर वो चाहते हैं कि टीम रिवॉर्ड जाए भाड़ में, टीम रिवॉर्ड हमें नहीं चाहिए, हमने यहाँ से निकाला और इसको सेल किया और एग्ज़िट, सो उनके लिए कुछ और है, वो यहाँ से जैसे मर्ज़ी करें। लेकिन यहाँ पे अगर आपको टीम रिवॉर्ड चाहिए, बीएलडी का रेट $5 $10 $20, मोमेंटम एक इसका बनता है ज़बरदस्त, और पॉजिटिव वेव्स बनती है मार्केट में। सो आई थिंक यू शुड मस्ट वर्क ऑन बीलव डैप। बीलव डैप की टीम का लेवल का इनकम लेने के लिए आपको फिर बीलव डैप में इंक्रीज़ करना है अपना
स्टेकिंग को। तो आप कैसे करेंगे? एक अकाउंट में BLV2 से जस्ट एक ही टाइम, जस्ट वन टाइम आप स्टेकिंग लगा सकते हैं। वो आप लाख BLV की लगा लें, वो आप 15 लाख की लगा लें या 50 लाख की लगा लें। अब स्टेकिंग चूँकि क्लोज़ हो चुकी है, अब आपको जो भी स्टेकिंग करेगा सेकंड जून के बाद या फिफ्थ जून के बाद, सॉरी 5 जनवरी के बाद जो भी स्टेकिंग करेगा, अब वो नेक्स्ट मंथ में काउंट होगा। यानी इन लोगों को अगर 5 जनवरी से ऑफिशियली डेज़ जो है वो काउंटडाउन स्टार्ट होते हैं, तो नेक्स्ट 30 डेज़ तक यानी 5 फरवरी तक इनके 30 डेज़ हो जाएंगे और ये रिवॉर्ड जो है वो एलिजिबल होंगे विदड्रॉ करने के लिए। जो अभी 5 जनवरी के बाद में जो भी स्टेकिंग करेगा वो फिर फरवरी में काउंट होगा, और वो 5 जो फरवरी के बाद में आने वाले लोग होंगे उनको 5 मार्च में जाके विदड्रॉ करने की जो है वो ऑप्शन मिलेगी। वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, थोड़ी सी इसको कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड कर जाएंगे। जो बाद में आने वाले होंगे वो एक मंथ बाद में जाके विड्रॉ करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में ये 1-2 महीने की गेम है। 1-2 महीने के अंदर BLV का वैसे ही ख़त्म हो जाएगा मार्केट से, और उसके बाद BLD का एक नया दौर शुरू होगा। अब आप अगर अकाउंट फ्लैश आउट होता है, अगेन फ्लैश आउट होता है, तो आपको क्या करना है, BLD जो है वो आपने उसमें स्टेक करना है, और 15 प्रोजेक्ट के अंदर आप यूज़ भी कर सकते हैं। ये जो भी 10% आएगा, यानी 10% आ जाता है इसमें, एक्सचेंज ओन में आ जाता है, क्रिप्टो कैश कार्ड में आ जाता है, जोकर में आ जाता है। तो आप यहाँ पे इनके जो फीचर्स हैं, जैसे एक्सचेंज ओन है, वहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं आप। उस फंड को जो 10% वहाँ पे आएगा उसको आप ट्रेड करके वहाँ से प्रॉफिट भी निकाल सकेंगे। वहाँ से उसको जल्दी आप जो है वो एनी टाइम आप उसको विड्रॉ कर सकेंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास रहेगी। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, मैं इसको मज़ीद शॉर्ट कर देता हूँ। ये चीज़ें कैलकुलेशन तो आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं कि आपकी ये कैलकुलेशन कैसी रहेगी। बी लव डैप के अंदर आपको स्टेकिंग कैसे होगी, उसका रिवॉर्ड कैसे आएगा, लव वॉलेट का 100% आप विड्रॉ करवा सकेंगे। और इसी तरह BFIC गोल्ड और BFIC सॉरी बुलिटो के हवाले से कुछ दोस्तों के क्वेश्चन थे। तो BFIC गोल्ड जो है बेसिकली न्यू ब्लॉकचेन का डाटा सारा आई थिंक जो है वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो रहा है ओल्ड ब्लॉकचेन टू न्यू ब्लॉकचेन पे, और जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा BLV2 वालों का, उसके बाद फिर ये BFIC गोल्ड का जो है वो हो जाएगा ट्रांसफ़र। और आई थिंक इसके ऊपर कुछ ज़्यादा लंबी जो है ना वो टाइम नहीं लगेगा। जैसे ही इसकी स्टेकिंग का मैकेनिज़्म स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर दूसरी साइड पे, यानी आप कुछ 10 जनवरी के बाद आप 10 जनवरी और 15 जनवरी तक जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि BFIC गोल्ड जो है वो आपका लाइव हो सकता है। ये एक्सपेक्टेड है, डेट कंफर्म नहीं है, बट ये कंफर्म हम करके तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में बता देंगे। और बुलिटो भी सेम डेज में आज जो है वो लाइव कर दिया जाएगा। सो अच्छी चीज़ें हैं, बहुत ज़बरदस्त है। आई होप कि आप लोगों ने इस प्लान को अंडरस्टैंड किया होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको आज की मीटिंग के हवाले से प्रॉपर जो है वो गाइडलाइन मिल जाए। रिमेंबर दैट कि अगर किसी ने स्टेकिंग लगाई है, उनको शो नहीं हो रही, कंपनी एंड से वो उसको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। और अगर कोई रह गया है, स्टेकिंग नहीं कर सका, तो डजेंट मैटर, आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी फिर मिलेगी, आप उसमें स्टेकिंग कर सकेंगे। और बहुत सारे लोगों के मैसेजेस हमें ये भी आए कि हम स्टेकिंग नहीं लगाना चाहते, आप ओपन मार्केट में सेल कर देंगे, क्या आप सजेस्ट करते हैं? सो हम देखें, हम तो सजेस्ट यही करते हैं कि जो आपके लिए अच्छा है। वो बी लव डैप की स्टेकिंग थी, बट if you don't want to stake BLV2 in BLV dApp, then it's up to you. BLV2 मार्केट में इसका रेट अच्छा होता है 2, 3, 4 रुपए पे, 5 रुपए पे, तो आप उसको सेल करके आप एग्जिट ले सकते हैं। और अगर वहाँ पे आपने सेल नहीं करना, आप इसको होल्ड करें, नेक्स्ट मंथ में आप BLV डैप में स्टेक कर दें। और अगर नहीं, फिर भी नहीं करना, तो जो भी जहाँ पे जिस प्राइस पे आपको लगे उस प्राइस पे आप सेल करके मार्केट में आप एग्जिट हो सकते हैं। तो ये वीडियो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है, अपडेट्स के लिए थी। इसको आप अपने मेंबर्स में शेयर करें, ताकि तमाम मेंबर्स तक अपडेट पहुंच सके आज की डेट में। और आज की अभी कुछ ही घंटों के बाद 2024 जो है
वो ख़त्म होने वाला है। 2025 में हम एंटर होने जा रहे हैं और तमाम दोस्तों को, देखने वालों को, सुनने वालों को हैप्पी न्यू ईयर। 2025 जो है वो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन और वेलकम करते हैं 2025 को, और ये उम्मीद भी करते हैं कि ये साल जो है ये न सिर्फ हमारे लिए, हम सब के लिए, टीम के लिए, मेंबर्स के लिए, लीडर्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए, इवन कि कंपनी के लिए बेस्ट, ज़बरदस्त हो और भरपूर खुशियों वाला हो। वो खुशियाँ जो हम 2024 में नहीं दे सके, जो डिज़ायर, जो विशेस 2024 में हमारी वो पूरी फुलफ़िल नहीं कर सके, तो वो मेरी दुआ है कि आप सब 2025 में वो सारी चीज़ें पा लें और आप अपनी ख्वाहिशें पूरी करें। कंपनी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, कामयाबियों का समन जो ये सफ़र है वो समेटते हुए हम आगे बढ़ें। आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। 2 जनवरी तक इंशाल्लाह हमें और भी अपडेट्स आएँगी। उन अपडेट्स के साथ हम फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।